नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों आप में से काफ़ी प्रश्न आ रहे थे जागवार फाइटर जेट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और ऐसा क्या खास है इस जागवार फाइटर प्लेन में कि इसे आज भी भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर अपग्रेड भी किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा जागवार इतना विश्वसनीय और घातक क्यों है ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जागवार ट्विन इंजन फाइटर प्लेन है और इस ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को फ्रांस के ब्रैगविट, जिसे कि अब डसॉल्ट कहा जाता है, और यूके स्थित एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी कि बीएसी के द्वारा संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंट वेंचर के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया। इन दोनों कंपनियों ने विमान विकसित करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था जिसे कि सीपी कैट नाम का जॉइंट वेंचर कहा गया। इस फाइटर जेट के अभी तक ग्लोबली यानी कि विश्व में 573 की संख्या में ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिसमें फ्रांस और यूके को 403, ओमान, इक्वाडोर, नाइजीरिया को 54 और भारत को 116 शामिल है। और अभी हाल ही में जागवार विमान को रिटायर किया गया है फ्रांस की एयरफोर्स से, यूके से, ओमान, इक्वाडोर और नाइजीरिया से। लेकिन भारतीय वायुसेना आज भी जागवार का इस्तेमाल कर रही है और 2034 तक इसके सर्विस में बने रहने की संभावना है। ये जागवार स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कई वेरिएंट्स में आता है। अब तक जागवार के करीबन 23 वेरिएंट्स बन चुके हैं, जिसमें जागवार ए, बी और T2, T2A, T2B, TA, ES और GR1 एक्सेट्रा। जागवार के एक ही प्रोटोटाइप्स के 39 विमान बनाए गए थे। शुरुआत में इसका इस्तेमाल भी एक ट्रेनर जेट के रूप में किया गया, लेकिन बाद में इसका ग्राउंड अटैक मॉडल बनाया गया। इसकी पहली उड़ान 1969 में हुई थी, जिसमें कि इसमें नेविगेशन, आर्मामेंट, एमिंग सबसिस्टम्स, एडोर MK104 परपजन, लेजर रेंजर और मार्क टारगेट सीकर लगाया गया। जागवार M का इस्तेमाल नेवल यानी कि नौसेना के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है फ्रांस की, और नौसेना के हिसाब से इस जागवार को रीइंफोर्स एयरफ्रेम, अरेस्टर हुक और यूनिक लैंडिंग गियर के साथ 2 नोज व्हील्स और सिंगल मैन व्हील बनाया गया है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना में जागवार को शमशेर के नाम से जाना जाता है। भारतीय वायुसेना ने 1978 में 40 जागवार को खरीदने का और लाइसेंस के तहत 120 जागवार एयरक्राफ्ट HAL के द्वारा बनाने का प्रस्ताव दिया था। और भारतीय वायुसेना को रॉयल एयरफोर्स से जुलाई 1969 को 2 जागवार मिले थे और 40 जागवारों की जो डिलीवरी थी वो 1981 से शुरू हुई। तीसरे बैच में 45 एयरक्राफ्ट थे। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने 17 जागवार्स को 1999 में और 20 और अधिक जागवार्स को 2001 से 2002 के बीच खरीदे। इस वक्त HAL ने करीबन 90 जागवार्स को लाइसेंस के तहत निर्मित किया है, जो कि अभी सर्विस में भी है। अगर बात करें इस विमान के डिजाइन की, तो जागवार एल्यूमिनियम एयरफ्रेम के साथ मोनोप्लेट डिजाइन का है। विमान सबसे खराब मौसम की स्थिति में भी हवा में ईंधन भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए इसमें फ्रंट फ्यूजलेज के स्टार बोर्ड की तरफ इन फ्लाइट रिफिलिंग एग्जीक्यूट की गई है। इसके अलावा स्पॉइलर, एयर ब्रेक, रडार, डबल स्लॉटेड फ्लैप्स, स्टेल्स स्लैट्स, क्रिटिकल सिस्टम और बुलेट प्रूफ विंड स्क्रीन से ये लैस है। ब्रैगविट, जो कि अब डसॉल्ट है, और बीएसी ने 1966 में जागवार को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया था। जागवार फाइटर जेट को और अधिक विकसित किया गया और इसका इस्तेमाल ट्रेनर वेरिएंट के अलावा सुपरसोनिक, रिकॉग्निजेंस और टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जागवार का निर्माण जिन 2 कंपनियों ने किया, उसमें दोनों ने इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए यानी कि कंपोनेंट्स तैयार किए, जिसमें बीएसी ने इसके पंख, इनटेक, रियल फ्यूजलेस और टेल को विकसित किया, तो वहीं डसॉल्ट ने इसकी नोज, सेंट्रल फ्यूजलेस और लैंडिंग गियर का निर्माण किया। और 1973 में जागवार ने फ्रांस की वायुसेना में प्रवेश किया। वहीं जागवार को रॉयल एयरफोर्स के मैकडॉनल्ड डॉगल्स फैंटम FGR2 की जगह लेने के लिए बनाया गया। फ्रांसीसी सेना ने जागवार को एरोनवोले के डसॉल्ट एटेंडर 4 से बदलने के लिए जागवार खरीदा। जागवार को 2005 में फ्रांसीसी वायुसेना ने और 2007 में रॉयल एयरफोर्स ने रिटायर कर दिया। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 118 विमान सर्विस में है। अब ये कहा जा रहा है कि भारत का जो AMCA प्रोजेक्ट है उससे जागवार को भी बदला जाएगा और इसके लिए AMCA पर अभी कार्य चल रहा है। हालांकि AMCA अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन जब तक वो आ जाएगा अपने फुल फ्लेज स्टेज में यानी कि बनकर तैयार हो जाएगा, तब इन जागवार फाइटर जेट्स को चेंज कर दिया जाएगा। जागवार की खासियत क्या है ये भी आपको बता देते हैं। जागवार एक फुल डिजिटल कॉकपिट के साथ आता है, जो कि एक ग्लास कैनोपी के अंदर है। इसके कॉकपिट को इक्विप किया गया है हेड अप डिस्प्ले, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और नाइट विजन के साथ साथ GPS से। इसका दूसरा फीचर है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। इसके अलावा रडार, एल्टीमीटर्स, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर, इंफॉर्मेशन फायर्ड और फोई, वेपन एमिंग कंप्यूटर और डिजिटल डेटा बस। बात करते हैं इसके हथियारों की, तो जागवार में
दो 30 mm की DEFA कैनन लगाई गई हैं, जो कि 150 राउंड की दर से गोलाबारी कर सकती है। इस विमान में 5 हार्ड पॉइंट्स है, 4 पंख के नीचे और एक सेंटर लाइन पायलॉन स्टेशन के नीचे, और ये 4500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इस विमान में AS-37 मार्टेल एंटी रडार मिसाइल, AS-30L लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल और 2 R-550 मैजिक एयर टू एयर मिसाइलों को अंडरविंग पाइलॉन्स पर लगाया गया है। ये फाइटर जेट अपने साथ ले जा सकता है AN-52 न्यूक्लियर बम, 8 मात्रा रॉकेट पॉड्स, BAP 100 mm बॉम्ब्स, मात्रा AS-37 एंटी रडार मिसाइल, AIM-9 साइड विंडर मिसाइल और रॉकी क्लस्टर बॉम्ब्स को। इंडियन एयरफोर्स की जागुआर फ्लीट में इस फाइटर जेट को एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ASRAM, जो कि MBDA की है, उससे लैस किया गया है। जागुआर को पावर देने के लिए 2 एडोर MK-102 टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक में 22.75 किलो न्यूटन का ड्राइव थ्रस्ट है। इंजन को 1968 में यूके के रॉल्स रॉयस और फ्रांस के टर्बोमेका द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। ये एक 2 शाफ्ट इंजन है जो कि 32.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर उत्पन्न करता है। इस इंजन की लंबाई और फैन टिप डायमीटर 2.9 मीटर और 0.57 मीटर है और इसका ड्राई वेट है 809 किलोग्राम का। इंडियन एयरफोर्स द्वारा तैनात जागुआर 2 एडोर MK-811 टर्बोफैन इंजन के द्वारा संचालित है। विशेष रूप से मध्यम ऊंचाई पर प्रदर्शन में सुधार के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने 125 जागुआर को एडोर MK-821 या फिर हनीवेल का F125IN से अपग्रेड करने का फैसला लिया है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस और गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। जागुआर 1699 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ सकता है। जागुआर फाइटर जेट का कॉम्बैट रेडियस और फेरी रेंज 908 किलोमीटर और 3554 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग है 14000 मीटर की। HAL ने नवंबर 2012 में एक उन्नत जागुआर विमान डैरियन 3 की सफल पहली उड़ान का संचालन किया। डैरियन 3 में जागुआर पर उन्नत एवियोनिक्स के अलावा आधुनिक नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हथियार वितरण प्रणाली की सुविधा है और यह अपग्रेडेशन HAL के द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से किया गया था। भारत ने अगस्त 2007 में इसमें आईसा रडार लगाया और इसका सफल परीक्षण भी किया। HAL ने इस विमान को IAI/ELTA ELM 2052 एडवांस रडार से लैस किया है। 2019 में एरो इंडिया जो शो हुआ था उसमें HAL के द्वारा लेटेस्ट डैरियन 3 के लिए नए एवियोनिक्स, एक कॉकपिट और मॉडल का प्रदर्शन किया गया। HAL ने लगभग 60 जागुआर को डैरियन 3 नाम से संबोधित करने की योजना बनाई। साथ ही इसमें उन्नत शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ASRAM को अक्टूबर 2019 में इससे सफल परीक्षण भी किया। ASRAM जिसकी लंबाई 2.9 मीटर है और इसकी रेंज 25 से 50 किलोमीटर के बीच है और इस मिसाइल का वजन 88 किलोग्राम है। HAL ने जागुआर मैक्स का भी प्रदर्शन किया, जो कि एक भारी हथियारों से लैस उन्नत जागुआर विमान है, जो कि डैरियन 3+ मानक से ऊपर है। यानी कि भारत के पास जो जागुआर फाइटर जेट है वो पुराना जेट नहीं है, बल्कि एक नए आधार के साथ, नए अपग्रेडेशन के साथ भारतीय वायुसेना में, और इसीलिए ये 2034 तक इंडियन एयरफोर्स में बना रहेगा, क्योंकि इसके एवियोनिक्स से लेकर रडार, हथियार प्रणाली, इवन लेटेस्ट सिस्टम, सारी की सारी चीजें जागुआर में लगाई गई है। इसीलिए इसका जो नाम दिया है भारतीय वायुसेना ने जागुआर डैरियन 3। लेकिन इसके अलावा जो जागुआर मैक्स है, जिसे कि डैरियन 3+ स्टैंडर्ड से ऊपर का माना जा रहा है, जो कि भारी हथियारों को भी ले जा सकता है और ये भारत का परमाणु स्ट्राइक करने वाला विमान है। इसीलिए जागुआर पर लगातार HAL ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, आपने जाना जागुआर फाइटर जेट के बारे में, क्या इसकी खासियत है, कब तक हमारी वायुसेना में बना रहेगा। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।